हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं जो हाफ ईयरली का पेपर था आपका 2023 का। ठीक है, कौन से क्लास 12th के लिए ये मैथ्स का पेपर आया था। ठीक है, 2023 का जो मैथ्स का पेपर होगा हाफ ईयरली, यानी पिछली बार जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए थे उसका ये पेपर है आपका। ठीक है, मैथ्स के बच्चों का। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आए हैं वह आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको मैथ्स के अंदर क्या क्या पढ़ के जाना है हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और उसके बाद आने वाले जो फाइनल पेपर हैं आपके उनके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे वो आपके फाइनल में भी आएंगे, आपके प्री बोर्ड में भी आएंगे और हाफ ईयरली में भी आएंगे। ठीक है, तो और इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि पेपर में कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन या कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, वरना अगर आप मैथ्स में देखोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसमें f(x) की वैल्यू दे रखी है x की पावर 4। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, चार ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा होगा, वो 1 1 ऑन टू होगा या 1 1 ऑन टू होगा या 1 1 बट नॉट ऑन टू होगा या नाइदर 1 1 और नॉर 1 2 होगा। ठीक है, 1 1 हिंदी में आपको पता होगा क्या बोलते हैं, एकाकी बोलते हैं। ठीक है, मैनी वन का मतलब बहुएक होगा या ऑन टू मतलब आच्छादक होगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों है, या मैनी वन ऑन टू है, या 1 1 है मगर ऑन टू नहीं है, या आपका ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है। तो इनमें से ऑप्शन आपको बताना है। तो ये आपको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स में ऐसा होता है कि आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ता है क्वेश्चन को। ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। दिखा के मतलब क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी टिक मार देंगे। ठीक है, क्योंकि इसको आप ऐसे तो है नहीं इसको रट सकते हो। यहाँ पे क्या है, आपको सॉल्व करके ही उसका आंसर निकालना पड़ेगा। अगला है tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है। ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला है, इस पेपर में मैं इसको वीडियो में मैं पेपर को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी। अगला है कि साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे ए और बी की आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मतलब सममित है। ठीक है, जिनका ऑर्डर यानी कोटि समान है, ए बी माइनस बी ए इज़ अ, तो ए बी माइनस बी ए जो होगा वो क्या होगा इनमें से। तो चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको ऑप्शन चेक करना है। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स इन और ऑर्डर 2, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 है और उसका डिटर्मिनेट ए माइनस ए इन्वर्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इनमें से। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, तो इन चार ऑप्शन में से आपको एक आंसर आपको चेक करना है। ठीक है, अगला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया के रेट चेंज होने का जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में वो 6 है आपका। ठीक है, तो एरिया का क्या रेट होगा चेंज होने का वो आपको निकालना है। यानी रेडियस दे रखी है आपको, है ना, और एरिया यानी क्षेत्रफल किस रेट से, यानी किस रेट मतलब क्या होता है गति से उसका चेंज हो रहा है वो आपको निकालना है। यानी dA/dt निकालना है आपको रेट उसका। ठीक है, dA/dt। अगला है मैक्सिमा दे रखा है यानी उच्चतम, ये आपका मतलब ये क्वेश्चन है और x की वैल्यू दे रखी है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, इसका मैक्सिमा कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स ऑफ ये √x + 1/√x इज़, तो इनमें से कौन सा इसका डेरिवेटिव होगा वो आपको चेक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में -1/2। इसका प्रिंसिपल आपको फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x और जो x है यहाँ पे <1 है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है।
अगला क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ, आपको 3 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट दे रखा है ए आई जे होगा शायद, है ना, 1/2 दे रखा है I-3J, ये आपको मॉड के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इससे आपको 3 × 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई की कौन सी वैल्यू जो ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है दोनों, ये इक्वल हो जाएंगी, यानी एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिससे ये दोनों मैट्रिक्स हो जाए, इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। अगला है एज्यूम कि एक्स, एक एक्स है आपके पास, एक वाई है, एक जेड है, एक डब्ल्यू है, एक पी, आर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हैं आपकी, ठीक है, और उनका ऑर्डर दे रखा है ये और ये, ठीक है। और एन अगर पी के बराबर होगा तो आपको 7x - 5z वाली मैट्रिक्स का वो निकालना है, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट दी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए की वैल्यू आपको गिवन है, देखो ये, ठीक है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो आपको a + b निकालना है, ठीक है। अगला देखो इंटीग्रेशन करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इंटीग्रेट किसका, e⁻² x। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको सेकंड बुक भी पढ़ के जानी है, हाफ ईयरली में सेकंड बुक भी आती है आपकी मैट्रिक्स, वो इंटीग्रेशन, ठीक है। बाकी x - y = पाई दे रखा है, तो आपको इसका dy/dx निकालना है, ठीक है, यानी डिफ्रेंशिएशन करना है। अगला आपका देखो इक्विवेलेंस निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ये आपको दे रखा है T1 T2, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, है ना, ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस, यानी जो रिलेशन दे रखा है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, वो आपको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, sec इनवर्स 2/3 और cosec इनवर्स -√2, ठीक है। तो ये भी आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे फाइंड द ट्रांसपोज निकालना है आपको इस मैट्रिक्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ये आपको करना है। के की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर एरिया कितना है 4 cm², ठीक है, 4 स्क्वायर यूनिट आपका दे रखा है, ठीक है। वर्टिसेस दे रखे हैं ट्राइंगल के, ये है ना, ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं ना, वो वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। अगला है डिफरेंशिएट फंक्शन कॉस इनवर्स, ये सही से दिख नहीं रहा है, ये कॉस इनवर्स e⁻x है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना, वैसे शायद e⁻x ही दिख रहा है, ठीक। अगला है आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और आपको f(x) की वैल्यू दे रखी है 1 0 -1, ठीक है, और x 1 कब है, जब 0 से बड़ा होगा, इक्वल में 0 और लेस देन में -1। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, यहाँ ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ठीक है, ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। अगला आपको दे रखा है यहाँ पे ये tan इनवर्स की वैल्यू दे रखी है पूरी, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू कंडीशन दे रखी है, तो इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है, ठीक, सिंपलेस्ट फॉर्म में इस फंक्शन को जो दे रखा है tan इनवर्स, इसको बदलना है। अगला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ़ द मैट्रिक्स A, अगर A मैट्रिक्स ये है तो आपको यहाँ से A' = I प्रूव करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आपका। अब ये भी I है या 1 है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो शायद 1 ही I है ये, ठीक, यूनिट मैट्रिक्स करनी होगी आपको प्रूव, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है, I है या 1 है। अगला है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन, इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि ये पेपर मेरे पास है नहीं ना, ये मेरे को कहीं से मिला है, तो सही से प्रिंट नहीं हुआ, मतलब फ़ोटो नहीं आ पाई है, तो चेक करना पड़ेगा इसको। तो बाकी यहाँ पे देखो ये डिफ्रेंशिएट करना है आपको ये फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। बाकी आपका इसमें भी डिफ्रेंशिएशन ही करना होता है हमें, ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना इस क्वेश्चन को। और यहाँ पे भी फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x और y, x + y वैल्यू दे रखी है,
ठीक है। इसका मैक्सिमम निकालना है यानी उच्चतम पॉइंट निकालना है आपको, ठीक है। ये आपके सारे 6 चैप्टर के क्वेश्चन है। बाकी ये आपको इसमें इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें भी मिनिमम लेंथ दिखानी है, नहीं मिनिमा निकालना है इसका, ठीक। ये सारे बुक में दिख जाएंगे आपको क्वेश्चन ये, ठीक। तो अगला ये क्वेश्चन है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। ये क्वेश्चन भी सही से छपा नहीं है, देखो ऐसा है कुछ 4e⁻3x है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और +1 है, ठीक। बाकी इसको चेक कर लेना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो अगर किसी को ये सही क्वेश्चन पता हो इसका तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो इसका पेपर सही पेपर नहीं है, किसी से मैंने मांगा है ये पेपर, ठीक है। अगला है कि tan−1x की वैल्यू दी है आपको, और ये आपको गिवन है। रूट के अंदर ये क्या है, 1+x है, ऐसी रूट के अंदर 1+x है, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, फिर यहाँ अलग से क्या है, √1 - x, और यहाँ √1 - x, ठीक है। तो ये इसके बाद माइनस का π/4 है, =2 cos−1x दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करना है आपको x की जगह cos2θ, ये आपको हिंट दे रखी है कि ये आप पुट करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मिला लेना, बुक्स में मिल जाएगा। बाकी ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें आपको a² स्मॉल a कैपिटल A + bi = 0 प्रूव करना है। f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको, f'(x) निकालना है, f'(1) निकालना है आपको। बाकी आपको dy/dx निकालना है इसका, ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, तो इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। आपको दे रखा है कि शो दी हाइट ऑफ दी सिलेंडर, यानी सिलेंडर जो हाइट, सिलेंडर की हाइट है ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, दैट इज मैक्सिमम वॉल्यूम पे, जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, बी स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इतनी हाइट होनी चाहिए उसकी की। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और मैक्सिमम वॉल्यूम भी आपको निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। और लास्ट क्वेश्चन आपका 26 वाला जो है, ये भी मैक्सिमा इसमें निकालना है आपको। तो क्वेश्चन देख लेना इसको, बाकी इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, 26 क्वेश्चन आपके टोटल हैं। पेपर बहुत इजी नहीं आता आपका। आप अगर हाफ ईयरली का ऐसा सोच रहे हो ना, बहुत इजी पेपर आएगा, तो इजी पेपर नहीं है, ठीक है। मतलब एक तरीके से टफ ही समझ लो इसको भी, क्योंकि पिछली बार भी ये देखो टफ ही क्वेश्चन है, मतलब इसमें ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक। तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को तो ज़रूर करके जाना, इसी के जैसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और कम से कम आपको इंटीग्रेशन तक पढ़ के जाना है हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन मतलब 7 चैप्टर भी जो है वो भी बहुत बड़ा है, 7.8 तक है, कितना तक है, ठीक है, लगभग इतना ही है उसमें। तो आपको कम से कम इसके 7.4 या 3 तक इसके पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, तभी आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स तो है नहीं कहाँ तक सिलेबस है, यहाँ पे मतलब कहीं से भी आपका कहीं तक भी आपका आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।